सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के कुछ विघटनकारी तत्वों के बारे में, जो बहुत से दिनों के बाद आज झारखंड अपने पायदान पर आके फिर से खड़ा है। लेकिन कुछ झारखंड के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनके आदतें क्या है और कैसे मतलब ये झारखंड के संस्कृति सभ्यता को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे भूल-चूक से कहें या फिर जानबूझकर कहें या फिर जैसे भी हो। लेकिन झारखंड के जो उम्मीदों पर पानी पानी फेरने का जो प्रयास हो रहा है, आज मैं उस विषय पर बात करने वाला हूँ। अभी 26 जनवरी और सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती पूजा की वंदना हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि वही ऐसी देवी है जो हमें ज्ञान, सद्बुद्धि और हमारे संस्कृति, परंपरा को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शक है माँ सरस्वती। इसलिए हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत है इस बात की है कि जो इस पूजा के नाम पर, चाहे पूजा होती है, पूजा भक्ति में लीन रहना चाहिए, लेकिन पूजा के नाम पर जो लोग अश्लीलता परोसने का प्रयास करते हैं, मैं उस लोगों से कहना चाहता हूँ। और मैं इस विषय को लेकर मनन करने के बाद मैं आप लोगों के पास 2 बात रखने आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के जो तमाम इलाके में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और अंततः प्रतिमा की विसर्जन के दिन हमें काफ़ी दुःख दर्द हुआ। मैं तमाम पूजा पंडालों पे गया और देखा कि बहुत से अश्लीलता गाने परोस कर यहाँ के लोग विसर्जन की ओर बढ़ रहे हैं और माँ सरस्वती की प्रतिमा आगे जा रहा है, पीछे बड़े-बड़े स्पीकरों से लेकर बड़े अश्लीलता के साथ बहुत धूमधाम से लोग अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। तो हमने सोचा कि बहुत दिनों के बाद आज झारखंड के 22 साल हो गया है। आज झारखंड के 22 साल अलग होते हुए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता के साथ जो इस तरह खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ हो रहा है, तो इसका ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसका ज़िम्मेदार हम खुद कैसे हैं और हमारी संस्कृति को आज तक हम लोग क्यों नहीं अपना पाए हैं और कैसे हमारे संस्कृति को विलुप्त करने का मतलब उसका कारण भी हम लोग हैं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक आप जग को नहीं सुधार पाइएगा। इसका कारण है कि हम जो हमारे आसपास जो लोग हैं और हमारे आसपास के जो जागरूक लोग हैं, वो खुद कभी-कभी इतना मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, जिसका उम्मीद हम नहीं कर सकते। इस तरह का अश्लीलता गाना और अश्लीलता गाना के साथ छोड़िए, बिहारी परंपरा को इस तरह का बढ़ावा देना, जो कहीं न कहीं अपना पतन का कारण खुद यहाँ के लोग खुद बन रहे हैं। चाहे अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना परंपरा, अपना अस्मिता को जो लोग अपना अपना नहीं सकता, उस समाज को, उस सभ्यता को विघटन होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अधिकांश झारखंड में आप तमाम बड़े-बड़े शहरों की बात तो छोड़िए, वहाँ तो लोग बिहारी अपना कॉलोनियाँ, अपना ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनको छोड़िए, हम गाँव देहात की भी बात कर रहे हैं कि अधिकांश पूजा पंडालों में जो जिस तरह के अश्लील गाने या फिर बिहारी परंपरा के लोग गाने बज रहे हैं, तो कहीं हमको नहीं लगता है कि ये झारखंड होकर भी मतलब बिहार और यूपी बनने से कोई रोक पाएगा। क्योंकि जिस तरह के लोग उस तरह के स्टेज देते हैं, मंच देते हैं उन गानों को लेकर, उस तरह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को मंच देने में किसी को शर्म लगता है। आप अश्लील गाना बजाइए, आप मूर्खतापूर्ण गाना बजाइए, वहाँ चाहे आपकी वहाँ कोई फ़ैमिली हो, चाहे कोई किसी तरह का भी हो, आपको तनिक हिचकी नहीं होगा। लेकिन आप जिस तरह अपने परंपरा, अपनी अस्मिता को मतलब लेकर तो 10 समाज के सामने, 10 व्यक्ति के सामने अगर बोल देते हैं, तो आपको शर्म शर्म से मतलब माथा झुक जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सबसे घटिया किस्म की है। यही सोच उन लोगों को आज हमारी संस्कृति को लेकर कहीं न कहीं आज पतन का कारण बन रहा है। और बड़ी उम्मीद से आज जिस प्रकार अभी का दौर, वर्तमान का दौर देखें तो जिस प्रकार अभी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के लोग लेकर जागरूक हो रहे हैं और अभी इस तरह का मंचन देना, इस गानों को लेकर अश्लीलता को परोसना, सबसे बड़ी मूर्खता है झारखंडियों का। अब भी मौका है, सुधर जाइए, नहीं तो हमारी परंपरा, हमारी यहाँ की झारखंड की जो संस्कृति सभ्यता है, उसे विलुप्त होने पर कोई नहीं रोक सकता है। काहे कि हमारे झारखंड में आज 22 साल हो गया है। 22 साल होने के बावजूद भी आज हमारी पहचान नहीं बन पाई है। बस यही कारण है। ऐसे-ऐसे मूर्खों के कारण आज हमारी पहचान तक नहीं बन पाई है। ना आज हमारे यहाँ की बढ़िया स्थायी नीति बन पाया है, ना हमारे यहाँ बढ़िया से नियोजन नीति बन पाया है। आज आज तक हमें परिभाषित नहीं हुआ है कि यहाँ के झारखंडी कौन है और गैर झारखंडी कौन है।
आज तक यहाँ परिभाषित नहीं हो पाया है कि यहाँ के आदिवासी के यहाँ की हक अधिकार की किस तरह को कौन-सा मतलब चीज़ों में हक अधिकार है, कौन सी चीज़ों में हक अधिकार नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि झारखंड में जितने भी खनिज संपदा है, उस पर यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों को उस पर हक अधिकार कम है और यहाँ से यूपी, बिहार और बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आए हुए लोगों को उस पर ज़्यादा कब्ज़ा है। यही कारण मैं बहुत हैरानी के साथ आपको बहुत मायूसी के साथ मैं आपको आप लोगों को कह रहा हूँ कि अब भी मौका है, आप सुधर जाइए और नहीं सुधरेगा तो हमारी झारखंड को पतन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप खुद सोचिए बहुत शिद्दत के साथ आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का ही बहुत बड़ा उत्थान के लेकर फिर से जागरूक होने का प्रयास चल रहा है। अभी कुछ दिनों से पहले भाषा की लड़ाई चल रही थी। जिस प्रकार हर प्रत्येक नियुक्तियों में मगही, भोजपुरी और अंगिका को जिस तरह थोपने का प्रयास हो रहा था, बंगाली थोपने का प्रयास हो रहा था, क्या झारखंडी इस पर मजबूत हुआ और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और अंततः मगही, भोजपुरी को सभी क्षेत्रों से हटाना पड़ा। जिस तरह से जागरूक होकर सरकार को इस बात को मानना पड़ा, जिस तरह जागरूक हुए और सरकार के प्रति अपना रोष ज़ाहिर किए झारखंडवासी, इसी तरह इस बार भी जानना ज़रूरी है कि हमें अपने संस्कृति, पर्व, त्योहार में इस तरह के गानों को नहीं बजाइए। हमें किसी के संस्कृति, कभी किसी के परंपरा से कोई ऐतराज़ नहीं है। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक इलाके में, हर क्षेत्र में अपनी परंपरा होती है, सबकी परंपरा पर मान-सम्मान रहना चाहिए। लेकिन हम अपनी परंपरा को भूल जाएँ, ये कहाँ की बात हुई भाई? आप अपनी परंपरा को पहचानिए, अपनी परंपरा के साथ चलिए। हमें अपनी भाषा से बोलने में कोई तरह की हिचकी, कोई तरह से परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए रहता है। अधिकांश पूजा पंडालों में यहाँ के युवा वर्ग, झारखंड के जितने भी युवा वर्ग के लोगों का योगदान था। इसमें कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये सच्चाई है कि जितने भी पूजा पंडालों में अधिकांश यहाँ के लोगों का झारखंडी के युवा का योगदान रहता है। लेकिन जब युवा ही इस तरह का काम करने लगे तो आप आगे संस्कृति को अगले पायदान पर ले जाने पर कितना उनसे उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सी सोचने वाली बात है, आप समझिए और अपने संस्कृति को हमेशा बढ़ चढ़कर आगे परोसिए और ख़ास करके पर्व त्योहारों में इस तरह का गाना बजाना बहुत ही शर्मनाक है, झारखंडियों के लिए एक विघटनकारी है, पतन का कारण है। आप हमें बिता दीजिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल झारखंड की अस्मिता के लिए हमेशा तत्पर रहता है, झारखंडियत के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तब तक जोहार।